क्या आपने कभी सोचा है कि मार्केट के मोड़ को पहले से भांपा कैसे जा सकता है? कौन सी छिपी हुई ताकत होती है जो कीमतों के पीछे काम करती है, जिसे ज्यादातर ट्रेडर कभी नहीं समझ पाते? दोस्तों, ये ताकत है वॉल्यूम, यानी मार्केट की धड़कन। क्या आप भी ट्रेडिंग में सिर्फ कीमत देखकर फैसले लेते हैं? अगर हाँ, तो आप बाजार की सबसे बड़ी आवाज को अनसुना कर रहे हैं। दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम बिना फिल्टर के समझेंगे वॉल्यूम एनालिसिस के जादू को। आज के इस ऑडियो सेशन में हम मार्केट की आवाज सुनेंगे, हर उस बार और कैंडल के पीछे छिपी कहानी समझेंगे और जानेंगे कि कैसे वॉल्यूम एनालिसिस आपकी ट्रेडिंग को अटकलों से निकालकर सटीक निर्णयों में बदल सकता है। पर रुकिए, एक जरूरी बात पहले। यहां बताई गई हर बात सिर्फ जानकारी और पढ़ाई के लिए है। ये कोई बाय या सेल की सलाह बिल्कुल नहीं है। मार्केट में पैसा लगाना रिस्की है, इसलिए कोई कदम उठाने से पहले अपने एक्सपर्ट से बात करना न भूलें। हम किसी भी प्रॉफिट या लॉस के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। तो चलिए अब पूरे जोश के साथ जानते हैं कि वॉल्यूम आपकी ट्रेडिंग गेम को कैसे बदल सकता है और सीखते हैं वॉल्यूम की असली ताकत, वॉल्यूम विश्लेषण, वॉल्यूम एनालिसिस। नोट: श्रोता से अनुरोध है कि संबंधित चार्ट और उदाहरणों को देखने के लिए अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या इंटरनेट का उपयोग करें। परिचय: बाजार की धड़कन को सुनना। साथियों, कल्पना कीजिए, आप एक भीड़-भाड़ वाले बाजार में खड़े हैं। आप सिर्फ यह नहीं देखते कि लोग किस दिशा में जा रहे हैं, आप यह भी सुनते हैं कि भीड़ कितनी जोर-शोर से है। अगर चारों तरफ कोलाहल है, तो समझ जाते हैं कि कोई बड़ी हलचल हो रही है। अगर सन्नाटा छाया है, तो लगता है कि बाजार सुस्त है। शेयर बाजार, फॉरेक्स या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में वॉल्यूम वही कोलाहल या सन्नाटा है। यह बाजार की अंतर्निहित शक्ति और उसके भावनात्मक तापमान का सबसे सटीक मापदंड है। वॉल्यूम विश्लेषण, तकनीकी विश्लेषण, टेक्निकल एनालिसिस का वह आधार स्तंभ है जो हमें यह बताता है कि किसी कीमत, प्राइस में हो रही हलचल कितनी विश्वसनीय है। बिना वॉल्यूम के विश्लेषण बिना ईंधन की कार चलाने जैसा है। कार थोड़ी दूर तक जरूर चल सकती है, लेकिन असली शक्ति और दिशा ईंधन से ही मिलती है। इस ऑडियो सत्र में हम वॉल्यूम विश्लेषण के हर पहलू को विस्तार से समझेंगे। अध्याय 1: वॉल्यूम की मूलभूत अवधारणा, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम। 1. वॉल्यूम क्या है? व्हाट इज वॉल्यूम? सरल शब्दों में, वॉल्यूम किसी निश्चित समयावधि, टाइम फ्रेम में खरीदे और बेचे गए स्टॉक, करेंसी जोड़े या किसी भी वित्तीय साधन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की कुल मात्रा, क्वांटिटी है। अगर बात शेयर बाजार की करें, तो यह उस दिन या उस घंटे में कुल कितने शेयरों का लेन देन हुआ, इसकी संख्या है। उदाहरण: मान लीजिए कंपनी XYZ के 10 लाख शेयर सुबह 9:15 बजे से 10:15 बजे के बीच ट्रेड हुए। तो एक घंटे के चार्ट पर 10:15 बजे के बार के नीचे जो वॉल्यूम दिखेगा वह 10 लाख होगा। नंबर 2: वॉल्यूम की गणना, कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम। हर एक खरीदारी बाई के लिए एक विक्रेता, सेलर होता है। इसलिए वॉल्यूम की गणना खरीदे गए शेयरों या बेचे गए शेयरों किसी एक के आधार पर की जा सकती है। दोनों की संख्या बराबर होती है। ज्यादातर प्लेटफॉर्म खरीदे और बेचे गए कुल शेयरों, कॉन्ट्रैक्ट्स की संख्या को ही वॉल्यूम के रूप में दर्शाते हैं। नंबर 3: वॉल्यूम क्या दर्शाता है? व्हाट डज वॉल्यूम रिप्रेजेंट? वॉल्यूम सिर्फ एक संख्या नहीं है। यह बाजार की भावना, मार्केट सेंटिमेंट और भागीदारी, पार्टिसिपेशन का सूचक है। रुचि और उत्सुकता, इंटरेस्ट, एंथुजियाज्म। उच्च वॉल्यूम का मतलब है कि उस एसेट में ट्रेडर्स और निवेशकों की अधिक रुचि है। वे सक्रिय हैं और बाजार में पैसा लगा रहे हैं। दबाव और शक्ति, प्रेशर, स्ट्रेंथ। वॉल्यूम यह दर्शाता है कि कीमत में बदलाव के पीछे कितनी शक्ति है। तेजी, अप ट्रेंड के दौरान उच्च वॉल्यूम का मतलब है कि खरीदारों का दबाव मजबूत है। मंदी, डाउन ट्रेंड के दौरान उच्च वॉल्यूम का मतलब है कि विक्रेताओं का दबाव मजबूत है। तरलता, लिक्विडिटी। उच्च वॉल्यूम वाले स्टॉक या करेंसी जोड़े में तरलता अधिक होती है, यानी आप आसानी से अपनी पोजीशन को बिना कीमत पर ज्यादा असर डाले खरीद और बेच सकते हैं। अध्याय 2: वॉल्यूम विश्लेषण के मुख्य सिद्धांत, की प्रिंसिपल्स ऑफ वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम विश्लेषण
कुछ मूलभूत सिद्धांतों पर टिका है। इन्हें समझ लेना बहुत जरूरी है। एक सिद्धांत एक, वॉल्यूम ट्रेंड की पुष्टि करता है। वॉल्यूम कंफर्म्स द ट्रेंड। यह वॉल्यूम विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तेजिया ट्रेंड, अप ट्रेंड। एक स्वस्थ तेजिया ट्रेंड में कीमत जब ऊपर जाती है, अप मूव, तो वॉल्यूम अधिक होना चाहिए, और जब कीमत में करेक्शन या थोड़ी गिरावट आती है तो वॉल्यूम कम होना चाहिए। इसका मतलब है कि ज्यादातर ट्रेडर्स तेजी में विश्वास रखते हैं और खरीदारी के मौके पर ज्यादा सक्रिय हैं, जबकि छोटी मोटी गिरावट पर उनकी दिलचस्पी कम है। उदाहरण, मान लीजिए स्टॉक एबीसी एक तेजियां ट्रेंड में है। सोमवार को यह 2% ऊपर जाता है और वॉल्यूम औसत से 50% ज्यादा होता है। मंगलवार को यह 0.5% नीचे आता है और वॉल्यूम औसत से 30% कम होता है। यह एक स्वस्थ तेजिया ट्रेंड का संकेत है। मंदिया ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। एक स्वस्थ मंदिया ट्रेंड में कीमत जब नीचे जाती है, डाउन मूव, तो वॉल्यूम अधिक होना चाहिए, और जब कीमत में थोड़ी बढ़त, पुल बैक आती है, तो वॉल्यूम कम होना चाहिए। इसका मतलब है कि विक्रेताओं का दबाव ज्यादा है और बाजार गिरावट को मान्यता दे रहा है। उदाहरण, स्टॉक XYZ गिर रहा है। बुधवार को यह 3% गिरता है और वॉल्यूम बहुत अधिक होता है। गुरुवार को यह 1% ऊपर आता है, एक छोटा सा पुल बैक, लेकिन वॉल्यूम बहुत कम होता है। यह दर्शाता है कि गिरावट असली है और पुल बैक कमजोर है। सिद्धांत 2, वॉल्यूम थकान, एग्जॉशन की पहचान कराता है। वॉल्यूम आइडेंटिफाइज एग्जॉस्शन। जब कोई ट्रेंड, तेजी या मंदी अपने अंतिम चरण में पहुंचता है, तो अक्सर एक थकान, एग्जॉस्शन का दौर आता है। इसमें कीमत तो अपनी दिशा में तेजी से चलती है, लेकिन वॉल्यूम घटने लगता है। इसे बुलिश डाइवर्जेंस या बेयरिश डाइवर्जेंस कहते हैं। टॉप, शीर्ष पर थकान। कीमत लगातार नए हाई, न्यू हाई बना रही है, लेकिन हर नए हाई पर वॉल्यूम पिछले हाई के मुकाबले कम हो रहा है। यह एक चेतावनी है कि खरीदार थक गए हैं और ट्रेंड बदल सकता है। बॉटम, तल पर थकान। कीमत लगातार नए लो, न्यू लो बना रही है, लेकिन हर नए लो पर वॉल्यूम पिछले लो के मुकाबले कम हो रहा है। यह दर्शाता है कि विक्रेता थक गए हैं और एक रिवर्सल आ सकता है। सिद्धांत 3, वॉल्यूम ब्रेकआउट की पुष्टि करता है। वॉल्यूम कंफर्म्स ब्रेकआउट्स। किसी महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस या सपोर्ट के टूटने को ब्रेकआउट कहते हैं। ब्रेकआउट तभी विश्वसनीय माना जाता है जब उसके साथ वॉल्यूम अधिक हो। उदाहरण, एक स्टॉक 100 रुपए के प्राइस लेवल के आसपास कई हफ्तों से कारोबार कर रहा है। हर बार जब यह 100 रुपए के पास पहुंचता है तो वापस नीचे आ जाता है। यह एक रेजिस्टेंस है। अब अगर वह 100 रुपए के लेवल को तोड़कर 102 रुपए पर पहुंच जाता है और उस दिन का वॉल्यूम पिछले 20 दिनों के औसत वॉल्यूम से 2 गुना है, तो यह एक मजबूत और विश्वसनीय ब्रेकआउट है। इसके उलट, अगर ब्रेकआउट कम वॉल्यूम पर होता है, तो संभावना है कि वह फॉल्स ब्रेकआउट हो जाए और कीमत वापस अंदर आ जाए। सिद्धांत 4, क्लाइमैक्स। वॉल्यूम का चरम बिंदु। कभी कभी वॉल्यूम इतना अधिक हो जाता है कि यह एक चरम स्थिति, एक्सट्रीम का संकेत देता है। इसे वॉल्यूम क्लाइमैक्स कहते हैं। यह अक्सर किसी ट्रेंड के अंत में या किसी बड़ी खबर के बाद देखने को मिलता है। ब्लो ऑफ टॉप। तेजी के बाजार में कीमत बहुत तेजी से ऊपर जाती है और वॉल्यूम अभूतपूर्व स्तर, अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर पहुंच जाता है। यह आमतौर पर एक बड़े रिवर्सल का संकेत है। सभी खरीदार जो खरीद सकते थे, उन्होंने खरीद लिया होता है और अब बिकवाली शुरू होती है। पैनिक सेलिंग। मंदी के बाजार में कीमत बहुत तेजी से गिरती है और वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। यह डर और घबराहट, पैनिक का संकेत है। जब यह वॉल्यूम शांत होने लगता है, तो अक्सर बाजार का तल, बॉटम, नजदीक होता है। अध्याय 3, वॉल्यूम को चार्ट पर कैसे पढ़ें। हाउ टू रीड वॉल्यूम ऑन अ चार्ट। ज्यादातर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर वॉल्यूम को मुख्य प्राइस चार्ट के नीचे एक अलग विंडो में बार्स के रूप में दिखाया जाता है। हर बार चुने गए टाइम फ्रेम, जैसे 1 दिन, 1 घंटा के वॉल्यूम को दर्शाता है। बार का रंग, कलर ऑफ द बार। आमतौर पर हरे रंग का बार दर्शाता है कि उस पीरियड का क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ऊपर था। तेजियां बार
लाल रंग का बार दर्शाता है कि क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से नीचे था। मंदियां बार। यह रंग वॉल्यूम की भावना को समझने में मदद करता है। औसत वॉल्यूम, एवरेज वॉल्यूम। चार्ट पर एक लाइन जैसे 20 दिन की मूविंग एवरेज दिखाई जाती है जो औसत वॉल्यूम बताती है। इसके साथ तुलना करके हम पता लगा सकते हैं कि आज का वॉल्यूम सामान्य से कितना अधिक या कम है। अध्याय 4, एडवांस्ड वॉल्यूम इंडिकेटर्स। सादे वॉल्यूम बार को और अधिक परिष्कृत बनाने के लिए कई तकनीकी संकेतक इंडिकेटर्स बनाए गए हैं। ये वॉल्यूम डेटा को एक विशेष फॉर्मूले के थ्रू प्रोसेस करके हमें और सटीक संकेत देते हैं। नंबर 1, ऑन बैलेंस वॉल्यूम, ओबीवी। यह सबसे लोकप्रिय वॉल्यूम संकेतकों में से एक है। यह वॉल्यूम को जोड़ने और घटाने का काम करता है। गणना, कैलकुलेशन। अगर आज का क्लोजिंग प्राइस कल के क्लोजिंग प्राइस से ऊपर है तो आज का वॉल्यूम ओबीवी में जोड़ दिया जाता है। अगर आज का क्लोजिंग प्राइस कल के क्लोजिंग प्राइस से नीचे है तो आज का वॉल्यूम ओबीवी से घटा दिया जाता है। अगर कीमत समान रहती है तो ओबीवी भी समान रहता है। उपयोग, यूसेज। ओबीवी की लाइन कीमत के चार्ट के साथ चलती है। अगर कीमत ऊपर जा रही है और ओबीवी भी ऊपर जा रहा है तो यह तेजी की पुष्टि है। अगर कीमत ऊपर जा रही है लेकिन ओबीवी नीचे जा रहा है, डाइवर्जेंस, तो यह तेजी के कमजोर होने का संकेत है। 2, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, वीबीयूएप। वीबीयूएप एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेतक है, खासकर इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। यह हमें बताता है कि दिन भर में होने वाले ज्यादातर ट्रेड किस औसत कीमत पर हुए हैं। गणना, कैलकुलेशन। वीबीयूएप प्राइस को वॉल्यूम के वेट के साथ औसत निकालता है। यह साधारण मूविंग एवरेज से ज्यादा सटीक माना जाता है क्योंकि यह वॉल्यूम को महत्व देता है। उपयोग, यूसेज। ट्रेंड की पुष्टि। अगर कीमत वीडब्ल्यूएप के ऊपर है तो मार्केट सेंटिमेंट तेजियां माना जाता है। अगर कीमत वीडब्ल्यूएप के नीचे है तो मंदियां। सपोर्ट, रेजिस्टेंस। इंट्राडे में वीडब्ल्यूएप एक डायनेमिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है। तेजियां दिन में कीमत वीडब्ल्यूएप से टकराकर वापस ऊपर आ सकती है। इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी। बड़े संस्थान, इंस्टीट्यूशंस, अक्सर अपने ऑर्डर वीडब्ल्यूएप के आसपास या उससे बेहतर कीमत पर एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। 3, मनी फ्लो इंडेक्स, एमएफआई। एमएफआई को आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का वॉल्यूम वेटेड वर्जन कहा जा सकता है। यह 0 से 100 के बीच ऑसिलेट करता है। गणना, कैलकुलेशन। यह टाइपिकल प्राइस, हाई प्लस लो प्लस क्लोज 3 और वॉल्यूम के आधार पर कैलकुलेट होता है। उपयोग, यूसेज। ओवरबॉट, ओवरसोल्ड। 80 से ऊपर एमएफआई ओवरबॉट स्थिति का संकेत दे सकता है जहां कीमत में गिरावट आ सकती है। 20 से नीचे एमएफआई ओवरसोल्ड स्थिति का संकेत दे सकता है जहां कीमत में तेजी आ सकती है। डाइवर्जेंस। अगर कीमत नया हाई बना रही है लेकिन एमएफआई नया हाई नहीं बना पा रहा तो यह एक बेयरिश डाइवर्जेंस है और ट्रेंड के कमजोर होने का संकेत है। अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आती है तो आप वीडियो को रिवर्स करके जरूर देखें। फिर भी नहीं समझ में आए तो अपना रिसर्च भी करिए। 4, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। यह ओबीवी की तरह ही है लेकिन यह सिर्फ क्लोजिंग प्राइस का इस्तेमाल न करके पूरी प्राइस रेंज, हाई, लो, क्लोज का इस्तेमाल करता है। यह बताता है कि पैसा किस एसेट में जमा हो रहा है या बाहर निकल रहा है। उपयोग, यूसेज। ओबीवी की तरह इसका उपयोग भी ट्रेंड की पुष्टि और डाइवर्जेंस पकड़ने के लिए किया जाता है। माना जाता है कि यह ओबीवी से थोड़ा ज्यादा सटीक हो सकता है। अध्याय 5, प्रैक्टिकल ट्रेडिंग रणनीतियां, प्रैक्टिकल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। अब हम सीखेंगे कि इन सिद्धांतों और संकेतकों को मिलाकर व्यावहारिक ट्रेडिंग रणनीतियां कैसे बनाई जाए। नंबर 1, ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। स्टेप 1, एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पहचानें जहां कीमत कई बार टकरा कर वापस आई हो। स्टेप 2, जब कीमत उस लेवल को तोड़े तो वॉल्यूम चेक करें। स्टेप 3, अगर वॉल्यूम औसत से कम 50-100% ज्यादा है तो ब्रेकआउट को वैध माने। स्टेप 4, ब्रेकआउट की दिशा में ट्रेड एंटर करें। स्टॉप लॉस ब्रेकआउट लेवल के थोड़ा नीचे लॉन्ग ट्रेड के लिए या ऊपर शॉर्ट ट्रेड के लिए रखें। नंबर 2, ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी। स्टेप 1, एक ट्रेंड की पहचान करें, ऊपर जाती हुई हाइयर्स हाई और हाइयर्स लो। स्टेप 2, ट्रेंड के दौरान आने वाले पुल बैक पर नजर रखें। स्टेप 3,
जब कीमत पुलबैक से वापस ट्रेंड की दिशा में मुड़े और उस मोड़ पर वॉल्यूम अच्छा, औसत से अधिक दिखे तो ट्रेड में एंटर करें। स्टेप 4, वीब्यू ऐप या मूविंग एवरेज को डायनेमिक सपोर्ट के रूप में इस्तेमाल करें। नंबर 3, रिवर्सल पहचानने की स्ट्रैटेजी, रिवर्सल आइडेंटिफिकेशन स्ट्रैटेजी। स्टेप 1, कीमत लगातार नए हाई या लो बना रही है। स्टेप 2, OBV या MFI जैसे संकेतक पर नजर रखें। स्टेप 3, अगर कीमत नया हाई बना रही है लेकिन OBV नया हाई नहीं बना पा रहा, बेयरिश डाइवर्जेंस, तो यह एक चेतावनी है। स्टेप 4, डाइवर्जेंस के बाद अगर कीमत किसी महत्वपूर्ण ट्रेंड लाइन या सपोर्ट को तोड़ती है और वॉल्यूम अधिक होता है तो रिवर्सल ट्रेड में एंटर किया जा सकता है। अध्याय 6, वॉल्यूम विश्लेषण की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ वॉल्यूम एनालिसिस। कोई भी तकनीक पूर्ण नहीं है। वॉल्यूम विश्लेषण की भी कुछ सीमाएं हैं। ओपन इंटरेस्ट से भिन्नता। डेरिवेटिव्स मार्केट FO में ओपन इंटरेस्ट एक और महत्वपूर्ण डेटा है जिसे वॉल्यूम के साथ मिलाकर देखना चाहिए। हाई वॉल्यूम के साथ बढ़ता ओपन इंटरेस्ट नई पोजीशन बनने का संकेत है, जबकि हाई वॉल्यूम के साथ घटता ओपन इंटरेस्ट पोजीशन के कवर होने का संकेत है। विभिन्न स्रोत, डिफरेंट सोर्सेज। अलग अलग डेटा प्रोवाइडर्स के वॉल्यूम आंकड़ों में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। झूठे संकेत, फॉल्स सिग्नल्स। किसी भी अन्य संकेतक की तरह वॉल्यूम भी कभी कभी झूठे संकेत दे सकता है, इसीलिए इसे अकेले इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। समय सीमा, टाइम फ्रेम। वॉल्यूम का महत्व टाइम फ्रेम पर निर्भर करता है। इंट्राडे के लिए 5 मिनट का वॉल्यूम महत्वपूर्ण है, जबकि स्विंग ट्रेडिंग के लिए दैनिक वॉल्यूम ज्यादा मायने रखता है। निष्कर्ष, वॉल्यूम ट्रेडर का विश्वसनीय साथी। श्रोताओं, वॉल्यूम विश्लेषण एक कला और विज्ञान दोनों है। यह आपको बाजार के पीछे छिपी स्मार्ट मनी की हलचल को सुनने की क्षमता देता है। शुरुआत में यह जटिल लग सकता है, लेकिन अभ्यास के साथ यह आपकी ट्रेडिंग का एक अभिन्न अंग बन जाएगा। सफल ट्रेडर वही होते हैं जो सिर्फ कीमत की कहानी नहीं, बल्कि वॉल्यूम के उसके पीछे के तर्क को भी समझते हैं। अपने हर ट्रेड के डिसीजन में वॉल्यूम को शामिल करें, चाहे आप कोई स्टॉक खरीद रहे हों, कोई करेंसी जोड़ा ट्रेड कर रहे हों या क्रिप्टो में निवेश कर रहे हों। वॉल्यूम आपका वह तीसरा नजरिया होगा जो आपको भीड़ से अलग और सही दिशा में ले जाएगा। इस ऑडियो सत्र को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सत्र में हम किसी और रोचक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। खुद को शिक्षित करते रहें और सुरक्षित ट्रेडिंग करें। हम यहाँ कुछ आपके द्वारा पूछे गए महत्वपूर्ण सवाल को शामिल कर रहे हैं और उनके जवाब हैं ताकि आप और स्पष्ट हो सके। नंबर 1, इंट्राडे ट्रेडिंग में वॉल्यूम एनालिसिस। इंट्राडे ट्रेडिंग में जहां कुछ ही मिनटों में फैसले लेने होते हैं, वॉल्यूम एक विश्वसनीय साथी है। ओपनिंग और क्लोजिंग बेल, मार्केट के खुलने 9:15 AM और बंद होने 3:30 PM के पहले आखिरी 30-45 मिनट में वॉल्यूम सबसे ज्यादा होता है। इन समय में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ज्यादा विश्वसनीय होते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की पुष्टि, जब कोई स्टॉक सपोर्ट लेवल को टच करे और वॉल्यूम बढ़ते हुए वहां से उछले, बाउंस, तो यह एक मजबूत खरीद, बाइंग का संकेत है। इसी तरह अगर रेजिस्टेंस लेवल पर वॉल्यूम बढ़ते हुए कीमत गिरने लगे तो यह मजबूत बिक वाली सेलिंग का संकेत है। वॉल्यूम स्पाइक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। वॉल्यूम स्पाइक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, अचानक किसी स्टॉक में 5-10 गुना वॉल्यूम आना एक बड़ी हलचल का संकेत है। ट्रेडर ऐसे स्पाइक का पीछा करते हैं। नियम है, स्पाइक के बाद की दिशा में ट्रेड लेना। अगर वॉल्यूम स्पाइक ऊपर की तरफ है तो खरीदें, अगर नीचे की तरफ है तो बेचें। स्विंग ट्रेडिंग में वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम एनालिसिस इन स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडर कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक पोजीशन होल्ड करते हैं। यहां वॉल्यूम का उपयोग ट्रेंड की सेहत जांचने के लिए होता है। ट्रेंड रिवर्सल की पहचान, जब कोई स्टॉक लंबे समय से गिर रहा हो, डाउन ट्रेंड, और फिर अचानक तेज वॉल्यूम के साथ ऊपर आने लगे, तो यह एक संभावित ट्रेंड रिवर्सल, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड का संकेत देता है। इसे एक्यूमुलेशन कहते हैं, जहां स्मार्ट मनी खरीदारी कर रही होती है। ब्रेकआउट की पुष्टि, कोई स्टॉक लंबे समय से एक रेंज में ट्रेड कर रहा हो और अचानक उस रेंज के ऊपरी स्तर को तेज वॉल्यूम के साथ तोड़ दे, तो यह एक मजबूत ब्रेकआउट है
और स्विंग ट्रेडर्स के लिए खरीद का अच्छा मौका। 3 ऑप्शन ट्रेडिंग में वॉल्यूम एनालिसिस इन ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग मेन वॉल्यूम का मतलब है किसी विशेष स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की ट्रेडिंग मात्रा। ऑप्शन ट्रेडिंग वॉल्यूम स्ट्रैटेजी। सबसे ऊंचा वॉल्यूम वाला स्ट्राइक प्राइस, हाईएस्ट वॉल्यूम स्ट्राइक। जिस स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज्यादा कॉल ऑन ऑप्शंस ट्रेड हो रहे हैं वह एक मजबूत रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है। इसी तरह जिस स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज्यादा पुट ऑप्शंस ट्रेड हो रहे हैं वह एक मजबूत सपोर्ट लेवल बनाता है। इसे ओपन इंटरेस्ट OI के साथ मिलाकर देखा जाता है। वॉल्यूम इम्बैलेंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अगर किसी स्ट्राइक प्राइस पर कॉल ऑप्शन का वॉल्यूम पुट ऑप्शन के वॉल्यूम से कहीं ज्यादा है तो यह दर्शाता है कि ट्रेडर्स की भावना तेजी बुलिश की है। इसका उल्टा मंदी बेरिश का संकेत देगा। फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग में वॉल्यूम एनालिसिस इन फॉरेक्स चार्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग। फॉरेक्स, चूंकि फॉरेक्स एक केंद्रीय एक्सचेंज के बजाय OTC ओवर द काउंटर मार्केट है, इसलिए ट्रेडिशनल वॉल्यूम डेटा सीधे उपलब्ध नहीं होता। इसकी जगह टिक वॉल्यूम का उपयोग किया जाता है जो प्राइस चेंज की फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है। क्रिप्टो वॉल्यूम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। क्रिप्टो एक्सचेंजों पर वास्तविक वॉल्यूम डेटा उपलब्ध होता है। क्रिप्टो बाजार बहुत ही अस्थिर वॉलेटाइल है, इसलिए वॉल्यूम स्पाइक यहां बहुत आम है। किसी बड़ी खबर या बिटकॉइन के बड़े मूव के समय वॉल्यूम बढ़ता है जो ट्रेंड की पुष्टि करता है। भाग 4, उन्नत वॉल्यूम आधारित रणनीतियां, एडवांस्ड वॉल्यूम बेस्ड स्ट्रैटेजीज। 8, वॉल्यूम इम्बैलेंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। यह ऑर्डर बुक के स्तर पर काम करती है। जब किसी विशेष प्राइस लेवल पर खरीद के ऑर्डर बिड की संख्या और मात्रा बिक्री के ऑर्डर आस्क से कहीं ज्यादा होती है तो एक वॉल्यूम इम्बैलेंस होता है। यह दर्शाता है कि खरीदारों का दबाव ज्यादा है और कीमत के ऊपर जाने की संभावना है। एल्गोरिथमिक ट्रेडर इस इम्बैलेंस का फायदा उठाते हैं। 2, एडवांस्ड प्राइस एक्शन के साथ वॉल्यूम। एडवांस्ड प्राइस एक्शन एनालिसिस विद वॉल्यूम। कैंडलस्टिक पैटर्न वॉल्यूम के साथ और भी शक्तिशाली बन जाते हैं। उदाहरण, एंगल्फिंग पैटर्न। मान लीजिए एक डाउन ट्रेंड के बाद एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनता है। अगर यह पैटर्न सामान्य वॉल्यूम से 2 से 3 गुना ज्यादा वॉल्यूम के साथ बनता है तो यह रिवर्सल की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। सप्लाई डिमांड जोन्स। वॉल्यूम प्रोफाइल की मदद से उन जोन्स को पहचाना जा सकता है जहां बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स ने खरीदारी या बिकवाली की थी। इन जोन्स पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है और जब कीमत वापस इन जोन्स पर आती है तो मजबूत प्रतिक्रिया होती है। निष्कर्ष, वॉल्यूम सफल ट्रेडर का गुप्त हथियार। वॉल्यूम एनालिसिस कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन यह आपके ट्रेडिंग के सफल होने की संभावना को कई गुना बढ़ा देती है। यह आपको बाजार की भीड़ की मानसिकता, मार्केट सेंटिमेंट को समझने की शक्ति देती है। शुरुआत में साधारण वॉल्यूम बार और OBV इंडिकेटर से शुरुआत करें, फिर धीरे धीरे वॉल्यूम प्रोफाइल और इम्बैलेंस जैसी उन्नत तकनीकों को सीखें। याद रखें, प्राइस है क्या, वॉल्यूम है क्यों। प्राइस इज द व्हाट, वॉल्यूम इज द व्हाई। जब आप कीमत के पीछे के क्यों को समझ जाएंगे तो आप एक सजग, अनुशासित और सफल ट्रेडर बनने की राह पर अग्रसर होंगे। अपने ट्रेडिंग जर्नल में वॉल्यूम के इन संकेतों को नोट करें और देखें कि कैसे यह आपके ट्रेडिंग निर्णयों को एक नई दिशा देता है। दोस्तों, मार्केट हमेशा बोलता है, बस सुनना सीखो। कीमतें आपको कहानी सुनाती हैं, लेकिन वॉल्यूम सच्चाई बताता है। अगर आपने वॉल्यूम पढ़ना सीख लिया तो आप सिर्फ चार्ट नहीं देखेंगे, बल्कि उनके पीछे की भावना, ताकत और चाल भी समझ पाएंगे। याद रखिए, प्राइस दिखाता है कि क्या हुआ, वॉल्यूम बताता है कि क्यों हुआ। तो आज से हर बार ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने चार्ट के नीचे झांकिए, क्योंकि वहीं छुपा है मार्केट का असली रहस्य। और अगर कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले ऑडियो सेशन में, जहां हम सीखेंगे ट्रेडिंग की और गहराइयां। तब तक शांत रहिए, समझदारी से ट्रेड कीजिए और वॉल्यूम को अपना सबसे वफादार साथी बनाइए। धन्यवाद।